बार 5 की आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जेई मेंस के हिसाब किताब का है। ये कभी आपके एमपी बोर्ड में पूछा गया, 2019 से पूछा गया सवाल ये। लेकिन बेटा ध्यान देना, अगर कहीं हमें मॉड फंक्शन को इंटीग्रेट करना, मान लो आपसे कहा जाए a to b और यहाँ पर बेटा मॉड fx dx हो, समझना बात को। बेटे पहली बात, ये फंक्शन अपना देखिए ए से बी में पूरे फंक्शन का एक नेचर नहीं है, यानी फंक्शन नेचर चेंज करेगा। और ये फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज करेगा? जहाँ fx 0 होगा। क्योंकि बेटा मॉड x की डेफिनेशन है कि मॉड ऑफ x हमारा बेटा x होता है अगर x पॉजिटिव हो, और ये 0 होता है अगर x 0 हो, और ये बेटा -x होता है अगर x नेगेटिव हो। ये मॉड की डेफिनेशन है। अब देखिए, अगर मैं एक और सवाल लिखूं, आपसे कहा जाए आप इवेल्युएट करो -1 to 1 और आपसे कहे बेटा हम मॉड x dx। तो देखिए -1 से 1 में इसका नेचर एक जैसा नहीं है। ये अपना नेचर कहाँ चेंज करेगा? 0 पे। आपको पता है ना, जब x 0 से बड़ा होता है तो ये x होता है, जब x नेगेटिव होता है तो ये -x होता है। यानी अगर हमें कहीं भी ऐसा सवाल मिले, आपसे कहा जाए a to b fx dx हमें चाहिए, a to b मॉड ऑफ fx dx चाहिए, तो बेटा सबसे पहले क्या करो आप वह पॉइंट देखो जहाँ पर fx हमारा क्या हो? 0 हो। ठीक है ना, आप वो पॉइंट देखो जहाँ पे fx हमारा 0 हो। अब देख बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए -1 से 1 में आपने कहा बेटा क्या देना? 0 मॉड x dx और प्लस 0 से 1 में मॉड x dx। क्योंकि बेटा ये x 0 पे 0 होगा, और आपको पता है -1 0 में क्या बनेगा? -x dx, और फिर बेटा 0 से 1 क्या बनेगा? ये x dx। समझ गए? जब x -1 और देखो यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ बेटा 1 है। जब x -1 0 के बीच होगा तो x नेगेटिव होगा, उसका मॉड क्या बना? -x। जब x 0 1 के बीच होगा तो x पॉजिटिव होगा, क्या बना? x। और बेटे अब आप इसका आंसर निकाल दो। अब आप सिंपल हो गया, यानी -x² और ये लिमिट -1 से 0 प्लस बेटा आपसे कहा जाए इसका इंटीग्रल x² और लिमिट बोलो 0 to 1। समझ गए? बोले आप इसको सॉल्व कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। अब देखिए सेम प्रोसेस हम यहाँ ले आए। देखिए हमने कहा बेटा अगर हमें देखिए ऐसा कोई सवाल मिले, यानी a to b मॉड fx dx, तो सबसे पहले हम वह पॉइंट्स खोजें जहाँ पर fx 0 है। तो अब बेटा देखिए यहाँ पर fx रोल में है x³ -x, और आपने कहा x आप कॉमन लोगे, x² -1 यानी x इंटू ये बेटा x + 1 और ये x -1। और ये 0 कहाँ होगा? देखो बेटा ये 0 होगा -1 पे, 0 पे और 1 पे। समझ गए? देखो हमारा जो fx है वो बेटा क्या है? x³ -x है। अगर हम देखें इसके फैक्टर तो ऐसा बनेगा, और ये 0 होगा -1 पे, 1 पे और 0 पे, और यहाँ से बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमारी लिमिट क्या बेटा? -1 से 2। तो देखो बेटे -1 से 0 में फंक्शन क्या है? पॉजिटिव है, 0 से 1 में क्या नेगेटिव है, और 1 से 2 में फिर क्या होगा? पॉजिटिव। यानी अब बेटा इसको आप लिखोगे इंटीग्रल -1 से 0 में, और आपसे कहा जाए बेटा x³ -x dx। अब प्लस फिर आप कहोगे 0 से 1 में अगेन x³ -x dx, फिर बेटा 1 से 2 में अगेन x³ -x dx। समझ गए? तो देखो बेटा अब आपसे कहा जाए कि -1 से 0 में फंक्शन पॉजिटिव है, यानी क्या लिखोगे आप? -1 to 0 ये बनेगा
एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। और बेटा 0 से 1 में क्या है, ये नेगेटिव है, तो आपने कहा माइनस ऑफ 0 to 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। और प्लस बेटा अब 1 से 2 में फिर पॉजिटिव है, तो आपने कहा 1 to 2 और ये एक्स बेटा सब यहाँ मॉड आएगा, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। समझ गए। और अब बेटा आंसर लिखो आप। इसका इंटीग्रल एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 और लिमिट हो गई -1 to 0, ठीक है बेटा। और माइनस का देखिए आप क्या लिखोगे, एक्स 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 और लिमिट है 0 to 1। और प्लस आपने कहा एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 और बेटा लिमिट है 1 to 2। चलिए अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और आंसर बेटा इसका हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब तो कर लोगे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। आप बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। और जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर कहीं मॉड पे कोई सवाल मिलता है तो आपको सबसे पहले वह चीज़ देखनी है, वह पॉइंट देखने जहाँ पर हमारा एफ एस क्या बनेगा 0, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करो, ठीक। चलो बेटा ध्यान दें। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यह बेटा, प्रूव दैट 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan x dx इज इक्वल टू π/8 log 2। आपसे कहा जाए ये बेटा आई है और अब हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करें 0 to a f x ds, कितना 0 to f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यानी बेटा आई हो जाएगा 0 to π/4। देखो बेटा log ऑफ दैट इज 1 प्लस और ये बना tan π/4 माइनस एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी मैं बेटा फिर लिख रहा हूँ और इस पे सवाल आने के चांस बेटा ज़्यादा होते हैं। 0 to f x dx हो जाएगा 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। और देखिए ध्यान दें आप, अब यहाँ से यानी आई ही बन जाएगा 0 to π/4 और ये बना क्या बोलो log a बेस ई है बेटा। देखिए ये हुआ 1 प्लस tan a माइनस भी आपको आता है, कितना होता है बेटा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a और tan b और ये क्या हुआ दैट इज dx, यानी दिस इज इक्वल टू 0 to π/4 log दैट इज दिस से। देखिए ये कितना बनेगा 1 प्लस 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस ये बेटा tan x, ठीक है ना। और ये हो गया dx, समझ गए। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to π/4। देखिए 1 प्लस tan x की बेटा देखिए एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा 2/1 प्लस कितना बोलो, ये हो जाएगा tan x और ये बेटा log, समझ गए आप dx। आई बात समझ में। देखो बेटे समझो बात को, यहाँ पे एलसीएम आएगा 1 प्लस tan x, ये ऊपर जाएगा tan कैंसिल हो जाएगा 1 + 1 2, यानी ये बना log 2/1 प्लस tan x, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान दो बेटा, ये हमारा आई है, इसको हमने कहा दैट इज ये इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए और आई हमारा आया है कहाँ बेटा 0 to π/4 log 2/1 प्लस tan x, इतना नोट कर लो, ठीक है ना। नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यानी यहाँ देखो बेटा, यानी अब आई ही हो जाएगा आई इज इक्वल टू देखो बेटा 0 to π/4 और ये log a अपान b होता है दैट इज log a माइनस log b, दैट इज log a अपान b होता है दैट इज log a माइनस log b। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा log 2
माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस tan x dx। समझ गए बेटा, समझ गए। log a अपान b होता है log a माइनस log b। बेटे दिस विल इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 0 to π/4 दैट इज log 2 माइनस आपने कहा देखो dx माइनस 0 to π/4 दैट इज log 1 प्लस tan x dx। और बेटा ये अगेन क्या हो गया, I हो गया। यानी आपने कहा I इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 माइनस I। समझ गए, ये I इधर आएगा तो आप कहोगे 2I इज इक्वल टू log 2 बेटा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 0 to π/4 ये 1D है, इसकी वैल्यू π/4 हो गई। यानी अब यहाँ से I आ गया बेटा π/8 और log 2 आ गया, वही हमें प्रूव करना था। सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है ना। देखो बेटे, हम 1 मार्च से जेई मेन सेशन 2 जो कि 5 अप्रैल के बाद होना, ठीक है बेटा, हम उसके लिए क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। हमारे पास लगभग बेटे 35 डेज होते हैं। कितने? 35 डेज, ठीक है ना। अभी बेटा आपने देखा होगा जो जनवरी का सेशन था, अगर किसी बच्चे ने मैथ्स में अगर 10 क्वेश्चन कर लिया था तो उसके परसेंटाइल 99 परसेंटाइल है। आप चेक कर लेना, अगर जेई मेंस में 10 क्वेश्चन कर लिया और 10 सही हैं तो उसके 99 परसेंटाइल हैं। तो बेटा हमारे पास 35 डेज हैं। अब कहने को तो लगता है कि भाई 2 साल का कोर्स हम कैसे 35 डेज में। देखो बेटा, हम आपको इतना करेंगे कि आप 12 से 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने लायक बन जाओ, और अगर उसमें 8, 9, 10 भी सही हैं तो आपकी मैथ्स की परसेंटाइल 98 के आसपास आ जाएगी, ठीक है ना। तो तैयार रहें, 1 मार्च से जेई मेंस का क्रैश कोर्स, ठीक है ना। 35 डेज डेली बेटे क्लासेस होंगी, कोई छुट्टी नहीं है। 1.5 से 2 घंटा रोज़ क्लास होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हम, और इतना है कि हम आपको 12 से 15 सवाल तक बेटा हम अटेम्प्ट करने के लायक आपको अच्छे से बना देंगे। बाकी अब आपकी मेहनत और आपकी लगन, ठीक है। चलिए, तो याद रखना 1 मार्च की डेट, ठीक है। चलिए अब हम कहें बेटा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड दिस वन। देखो, अब ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं मिले तो आपको सबसे पहले बेटा इस x को रिमूव करना, यानी अगर I हमारा ऐसा है तो यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी वही यूज़ करेंगे, यानी 0 to a, और ये जो fx dx है ना, ये कितना होता है 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। अब बेटा जहाँ भी ऐसा सवाल मिलेगा आप सबसे पहले इस x को रिमूव करोगे, यानी रिमूवल ऑफ x होगा। अब आपसे कहा जाए दैट इज बेटा I हो जाएगा 0 to पाई, दैट इज पाई माइनस x dx अपान 1 प्लस साइन का बोलो पाई माइनस x। यानी बेटा अब I हो जाएगा 0 to पाई, और कितना देखिए दिस इज पाई माइनस x dx अपान 1 प्लस बोल बेटा cos x, ठीक है ना, 1 प्लस cos x। और ये कितना हो जाएगा, देखो पाई बाहर आ गया, यानी इंटीग्रल 0 to पाई 1 अपान 1 प्लस बोलो cos x, और बेटा माइनस इंटीग्रल 0 to पाई x अपान, और आपसे कहा जाए 1 प्लस cos x। समझ गए बेटा, सॉरी साइन का पाई माइनस बेटा साइन x ही होता है। 1 मिनट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या आएगा, अरे बोलो साइन x ही आएगा। यहाँ बेटा क्या आएगा, यहाँ भी आपसे कहा जाए 1 अपान 1 प्लस क्या आएगा, बोलो बेटा साइन x आएगा। और यहाँ भी बेटा x अपान, देखो x अपान क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस कितना बोलो साइन x dx। और दे बेटा ये अगेन क्या हो गया, I हो गया।
यानी आपने कहा अब हमारे पास आया आई इज इक्वल टू पाई बाहर है, इंटीग्रल 0 टू पाई और 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस आई। जल्दी करो बेटा, नोट करो, जल्दी करिए। ठीक है, देखो बेटा, समझो बात को। यानी अब कितना हो गया, अब हो गया हमारे पास, मिटा दे इसको बेटा हम, जल्दी करिए। यानी i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1/, ऐसा माइनस आई। ये i यहाँ आ जाएगा, देखो आप, देखो, यानी बेटे आपसे कहा जाए अब ये 2i हो जाएगा, पाई बाहर है और 0 टू पाई और ये 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। और ये बेटे हो गया, पाई बाहर ले लो आप, इंटीग्रल आप 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। क्या किया हमने, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो अब ये हो जाएगा, दैट इज पाई हमारा बाहर है और देखो बेटे इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कितना बना बोलो, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब बेटा ये हो गया पाई इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी बेटा दैट इज पाई इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, जल्दी करिए, नोट डाउन, जल्दी करो बेटा, नोट डाउन। अब देखिए ये कितना आ गया हमारा, 2i आ गया, यानी 2i की वैल्यू है बेटा यहाँ पाई, और ये लिमिट तो हमारी बेटा 0 से पाई ही है, लिमिट 0 से पाई है, यहाँ लिमिट 0 से पाई है। अब देखिए 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यानी अब आपने कहा, देखो बेटा, देखिए दिस विल इम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू दैट इज पाई इंटू 0 टू पाई, ये बेटा आपसे कहा जाए सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये है बेटा डी एक्स। ख़त्म कर दूँ सवाल यहीं पे। देखिए अब सेक स्क्वायर एक्स का, देखो आप ध्यान दो बेटा, यानी आपने कहा इसका मतलब बेटा 2i हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स माइनस बेटा सेक एक्स का कितना, सेक एक्स, और लिमिट हो गया 0 टू पाई। समझ गए, ओके। और अब बेटे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। ठीक है ना, ये बेटा पाई पहले से रहेगा, तो यहाँ से बेटे आई कितना आ गया, आई आ गया हमारा पाई। ठीक है ना, देखो लिमिट 0 से पाई है, तो टेन पाई 0 से पाई माइनस 1, तो 1 हो जाएगा। अगेन बेटा 0 है, से 0 1 तो 2 हो जाएगा, और पाई आपके पास है, और 2 कैंसिल हुआ तो आई कितना आ गया, पाई आ गया। ठीक है, ओके। तो ध्यान दें, जहाँ ऐसा सवाल मिलेगा तो आपको सबसे पहले x को क्या करना है, रिमूव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 दे बेटा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान देना। ठीक है ना, 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ओके। देखिए बेटे इसमें हम इसको हमने i मान लिया, i इक्वल दिस, और सबसे पहले हम प्रॉपर्टी वही वाली यूज़ करेंगे। यानी आपसे कहा जाए बेटा, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, 0 टू a जो एफ एक्स डी एक्स होता है ना, वो क्या होता है, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है। तो सबसे पहले वही यूज़ कर दे बेटा,
तो आई कितना आ जाएगा, आ जाएगा 0 to π/2 और ये log ऑफ साइन का π/2 माइनस एक्स डी एक्स। यानी बेटे अब आई हमारा हो गया 0 to π/2 दैट इज log बेस ई ऑफ कितना बोलो cos x dx। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 था, 1 और 2 को हमने ऐड किया, कितना आ जाएगा 2i आ जाएगा 0 to π/2 और ये बेटा log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ cos x dx और ये हो जाएगा 0 to π/2 दिस इज बेटे log ऑफ साइन x इंटू cos x dx। क्यों, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। ऐसा कर सकते हो आप बेटा, हम कह सकते हैं log a प्लस log b इज इक्वल टू क्या होता है, log a इंटू बी होता है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है ना। जल्दी करो बेटा, इतना नोट करो, फटाफट नोट करिए इतना आप। यानी 2i हमारा आया हुआ है log ऑफ, देखिए साइन एस कॉस एक्स, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब 2 साइन एस कॉस एक्स क्या होता है, साइन का 2x। यानी बेटा आपसे कहें हम, इसका मतलब देखिए आप, दिस विल इम्प्लाइज बेटा 2i इज इक्वल टू दिस इज 0 to π/2 log ऑफ ये बेटा साइन 2x/2 dx। समझ गए, ओके। देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा साइन का 2x। और देखो दिस विल इम्प्लाइज बेटा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 देखिए log ऑफ ये बेटा साइन 2x माइनस आपसे कहा जाए log 2 हो जाएगा बेटा ये। क्यों, log a/b इक्वल टू log a माइनस log b। यानी 2i हमारा हो गया 0 to π/2 और ये log ऑफ हम आपसे कहें साइन 2x माइनस 0 to π/2 और बेटा log ऑफ 2 dx। समझ के बात, देख बेटे फटाफट जल्दी देखो, नोट कर इतना आप नोट कीजिए। अब देख बेटा ये तो इंटीग्रेट हो गया, log 2 कांस्टेंट है, ठीक है ना। देखिए आगे क्या लिखेंगे हम, 1 मिनट बस। देख बेटे आगे हम लिखेंगे, देखिए आपसे कहा जाए, देखो बेटा यानी अब हमारा हो गया दैट इज 2i इज इक्वल टू देखो 0 to π/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ साइन x dx, ठीक है बेटा। माइनस का देखो log 2 बाहर है, log 2 बाहर है, इसका इंटीग्रल बेटा x हो जाएगा 0 to π, यानी ये हो जाएगा -π/2 और log 2। अब देखिए बेटे और आंसर भी यही है। अब देखिए ये वाला हमें इंटीग्रेट करना है, क्या करना होगा, देखिए log ऑफ ये बेटा साइन का 2x है, समझो बात को, ये है log ऑफ हम आपसे कहें साइन 2x, ठीक है ना। देखिए यानी अब बेटे देखिए आपसे कहा जाए कितना हुआ, आपसे कहा जाए बेटा 2i इज इक्वल टू हम आपसे कहें 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x dx और माइनस का ये π/2 log 2। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम हम बेटा 2x को t माने। देखिए समझ के बाद अगर 2xt होगा तो dx हो जाएगा dt/2 और बेटा लिमिट भी चेंज करते हैं। अगर x 0 है तो t कितना होगा, 0 होगा, समझ के बात को। और अगर x π/2 है तो बेटा t कितना होगा, पाई हो जाएगा। यानी अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2i इज इक्वल टू देखो बेटे 1/2 और 0 to π और ये बेटा
log ऑफ साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 और ये log 2। यहाँ तक आ जाइए आप, ये पाई बाई 2, ये बेटा एज इट इज यहाँ आ गया। देखिए ये जो लिमिट्स x की हैं, हमने वेरिएबल चेंज किया है तो हमें अब t पे लिमिट चाहिए। तो अगर x की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 तो t 0 आ गया, और x की वैल्यू पाई बाई तो t पाई आ गया। इतना बेटा नोट करें आप। यानी अब हमारे पास देखो बेटे क्या बना, अब हमारे पास आई देखो क्या बना कि 2i इज इक्वल टू आपसे कहा जाए 1/2। देख बेटा 0 टू पाई ये है log साइन टी डी टी माइनस, ये बेटा मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ, पाई बाई 2 log 2 बेसी। अब दे बेटी एक प्रॉपर्टी अब यहाँ और आएगी, देखिए ध्यान दो। आपसे कहा जाए, देखो बेटा मैं प्रॉपर्टी यहाँ लिखता हूँ, अगर हमें 0 से 2a और fx dx चाहिए, ये हो जाता है देखो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a और fx dx। अगर f ऑफ 2a माइनस x क्या हो, fx हो, और ये बेटा 0 होता है अगर f ऑफ 2a माइनस x क्या हो, माइनस fx हो। अब देख बेटा यहाँ पर 2a के रोल में कितना है, पाई है, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। आई बात समझ में। देखो बेटा अगर f ऑफ 2a माइनस x fx हो तो ये क्या 2 टाइम्स बनेगा। और बेटे देखो ये है साइन टी, और साइन का पाई माइनस थीटा साइन थीटा। आई बात समझ में। तो ये बेटा 2 टाइम्स आप करोगे और पाई का आधा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। देखो यहाँ पे 2a है, लिमिट क्या है यहाँ पे a है, तो बेटा यहीं से हमारा 2i हो जाएगा। देखो 2 इंटू 1/2 और फिर बेटा 0 से पाई बाई 2 और log ऑफ साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 log 2, और ये बेटा अगेन आई हो गया, कैंसिल हो गया। यानी आपने कहा अब हमारे पास जो आई है वो आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2 बेस ई। समझ गए। ये बेटे क्वेश्चन आप याद करना, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए, ठीक है ना। तो आंसर है माइनस पाई बाई 2 log 2, ये है आपके सामने ही लिखा हुआ, ठीक है। ठीक है, तो बेटा आप 27 तारीख को मैथ्स का पेपर दो, ठीक है ना। और अगर आपको आगे देखो, अगर आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है बेटा, तो हमें जेई मेंस का स्कोर चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मैथ्स में 20-25 नंबर भी स्कोर कर लेते होना है तो आपको बेटा अच्छा कॉलेज हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में भी आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाएगी, ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप आपको अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटा नोट करें, ये था डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो आप क्रैश कोर्स 1 मार्च से आप बेटा तैयार रहना, ठीक है। ओके बाय, जल्दी करो बेटे।